हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पलावत जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अरविंद जी, मतदान काफी ज्यादा जोरों शोरों से जारी है। 9 बजे तक की बात कर ली जाए तो यहां पर 9.77% वोट पड़ चुके हैं। हालांकि इस पूरी मतदान प्रक्रिया को, इस पूरे चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम राजस्थान के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो मतदान है, इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान पर जो फोकस है वो बीजेपी का इस वक्त यहाँ पर आया। खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार यहाँ पर राजस्थान के उन्होंने दौरे भी किए हैं। पूरा कांग्रेस आलाकमान है वो भी राजस्थान में सक्रिय रहा है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट को जीतना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पर रह जाता है। और यदि हम मतदान की बात करते हैं तो आप देखिए मतदान जो है वो सुबह से इस तरीके से लोगों में उत्साह है कि सुबह 7 बजे जब मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ उससे पहले ही लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए थे और 7 बजने के साथ ही वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। हालांकि 7 बजे से पहले कुछ जगह मॉक पोल जो था उसके अंदर कहीं कहीं दिक्कत आई और उसके बाद में वीवीपैट मशीनें जो हैं या ईवीएम मशीन जहां पर जो खराबी थी उसको भी तत्काल जो चेंज है वो यहां पर किया गया। लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमीशन है, यदि सबसे पहले मैं उसकी बात करूं तो इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा इस बार ये प्रयास कर रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहां पर बढ़े, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हर एक जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है वो चाहते हैं कि उनके कार्यकाल के अंदर या जब वे चुनाव करा रहे हैं उस दौरान वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। उसको लेकर के यहां पर लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और आप देखिए पहली बार राजस्थान के अंदर जो बुजुर्ग मतदाता है उनको वोट फॉर होम की जो सुविधा है वो वहां पर दी गई और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो वहां पर देखने को मिला। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग थे वो करीब 99% जो बुजुर्ग है वो वहां पर मतदान उन्होंने वोट फॉर होम से किया। करीब 61,000 के आसपास जो वोट पोल थे वो यहां पर हुए। तो अपने आप में एक बड़ा एक मैसेज है वो यहां पर देने की कोशिश है। इसके साथ ही जो यदि हम सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं तो उनको पर्याप्त मौका है वो यहां पर दिया गया है और कई ऐसे मतदान केंद्र है वो इस बार यहां पर स्थापित किए गए हैं जो पहली बार अपने आप में एक अनोखे हैं। क्योंकि आप देखिए यदि हम हमारे यहां पर राजस्थान की बात करें तो यहां पर एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में मरुस्थल से लेकर पहाड़ तक हर एक व्यक्ति को किस तरह से मतदान का जो अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाए, ये अपने एक में बेहद महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर के और इलेक्शन कमीशन है उसने पूरी अच्छी तरीके से काम किया। और आप देखिए सिरोही का एक गांव है शेरगांव, जो आबू पिंडवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो आता है। तो करीब 18 किलोमीटर के जो दुर्गम रास्ते हैं वहां पर जो पोलिंग पार्टी है वो पैदल पगडंडियों के माध्यम से वहां पर पहुंचे। जंगल का रास्ता था, फॉरेस्ट के गार्ड उन्होंने साथ में लिया और उन फॉरेस्ट गार्ड के माध्यम से कल सुबह करीब 7 बजे ही उनको रवाना कर दिया गया और 18 किलोमीटर का पैदल सफर करके और 117 मतदाताओं के लिए एक अलग से जो एक कैंप है वो वहां पर मतदान केंद्र है वो स्थापित किया गया। ये एक मंशा दिखाता है कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी भागीदारी मतदान के माध्यम से दे। साथ ही यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो जैसलमेर के ऐसे इलाके जहां पर की बहुत रिमोट एरियाज हैं, बहुत वोटर्स की संख्या कम है, लेकिन उन वोटर्स को भी मतदान सुनिश्चित हो उसके लिए 34 मतदाताओं के लिए एक जो टेंट लगा करके और जैसलमेर के अंदर जो मतदान केंद्र है वो वहां पर स्थापित किया गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मतदान को लेकर के और जो विभाग है, चाहे निर्वाचन आयोग की बात करें चाहे निर्वाचन विभाग की बात करें, भारत निर्वाचन से लेकर के और राज्य निर्वाचन जो है वो लगातार इसमें कोशिश कर रहा है कि तमाम जो प्रयास है उन प्रयासों के माध्यम से वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। लेकिन दूसरी ओर सीमा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान का अपने आप का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2003 से और 2023 करीब यदि 20 साल के चुनाव के आंकड़ों की मैं बात करता हूं, पोलिंग पार्टी जो पार्टीज के हिसाब की मैं बात करता हूं तो वो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। हालांकि हर एक दल जो है वो कोशिश करता है कि उनके पक्ष में मतदान हो, लेकिन यहां पर 2003 से लेकर 2023 का यदि हम ट्रेंड देखते हैं तो 2003 में 67.18% जो मतदान है वो यहां पर हुआ और उसके बाद में 2008 में वोटर टर्नआउट जो है वो यहां पर करीब 1% के आसपास डाउन हुआ। तो उसका यह परिणाम रहा कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। और यदि 2013 की हम बात करते हैं तो 10% जो वोटर हैं वो यहां पर टर्नआउट उनका बढ़ा, करीब 75.04% 2013 में वोट हैं वो यहां पर डले और उसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो यहां आई और 2018 में 1% के आसपास फिर से जो वोट शेयर है वो गिरा और उसके कारण कांग्रेस पार्टी है वो यहां पर सत्ता में आई। तो यहां पे यदि हम पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब वोटिंग परसेंटेज पिछले साल से अधिक कम आया है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस जो है वो यहां पर सत्तारूढ़ हुई है। इस बार का चुनाव इसलिए भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो चुनाव है ये अपने आप में इस तरह का चुनाव बन चुका है कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो है उनकी भूमिका है वो यहां पर तय होगी, क्योंकि राजस्थान में इससे पहले जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों का कोई विशेष महत्व है वो यहां पर नहीं रहा, क्योंकि यदि पिछली बार की भी हम बात करें तो कोई बड़ा क्षेत्रीय दल उभर करके जो सामने नहीं आया। हालांकि रालोपा जो है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल की, वो 3 सीट लेकर के यहां पे आई। बसपा जो है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है वो 6 सीट पे थी। लेकिन यहां पर ट्राइबल्स को भी इस बार देखना होगा, क्योंकि पिछली बार ट्राइबल्स की जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसने 2 सीटें जीतने में अपनी जो कामयाबी है वो हासिल की है। और इस बार एक नई पार्टी जो है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से जीते हुए विधायक राजकुमार रोत रहे हैं 84 विधानसभा से, उन्होंने एक नई पार्टी का एक गठन किया है, भारतीय आदिवासी पार्टी है। और आदिवासियों के मुद्दों को उठाते हुए ये पार्टियां जो है वो वहां पर काम कर रही है। आप ये भी एक बड़ी चीज देखने वाली होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिस तरह से जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, एक एक चीज को आपने यहाँ पर देखिए मेंशन किया है। हालांकि मेरे दिमाग में भी एक ये चीज आया कि हरियाणा से जो पार्टी है जेजेपी, वो भी इस बार चुनाव में है और उनकी भी पूरी कवायद है कि किस प्रकार से यहाँ पर जीत दर्ज करवाई जाए। लेकिन इस बीच एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में है, क्या राजस्थान में भी ऐसा कोई समीकरण देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, चुनाव से ठीक पहले मेरी उनसे बातचीत हुई, करीब काफी लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत में मैंने उनसे यही सवाल किया कि अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी के साथ में हरियाणा में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल जो अलायंस है वो सेंटर के लिए कर रही है, क्या स्टेट के लिए अलायंस जो है वो नहीं होगा? तो वो इस चीज के लिए उस वक्त आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज है या एक कॉल जो है वो बीजेपी की तरफ से होगा और सीट शेयरिंग पर जो बात है वो वहां पर होगी। लेकिन किसी तरह की सीट शेयरिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नहीं किया। आप देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है वहां से उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सीट शेयरिंग वहां पर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं जेजेपी करीब 20 से 22 जो कैंडिडेट्स है संभवतः वो इस वक्त मैदान में है और कुछ कैंडिडेट जो है मजबूत स्थिति में है। पूर्व विधायकों भी चुनाव लड़ाया है। दातारामगढ़ की यदि हम बात करें तो वहां से जो पूर्व सीकर की जिला प्रमुख रही हैं वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं और एक रोचक मुकाबला दातारामगढ़ में, क्योंकि पति और पत्नी दोनों आमने सामने चुनाव है। पति जहां कांग्रेस पार्टी से विधायक है वर्तमान में, वहीं पर जेजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो उनकी पत्नी है। तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला खड़ा करने में जो है वो यहां पर कामयाब हुई है। साथ ही यमुना का जो पानी है, एक और यहां पर दाव खेलने की कोशिश यहां पर जेजेपी ने की कि जो यमुना का जो पानी है वो यहां पर कालक बांध जो जयपुर रूरल तक आता है, यानी यदि यमुना का पानी राजस्थान तक आएगा तो उसका एक बड़ा लाभ जो है वो यहां पर राजस्थान के उस एरिया को मिलेगा जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल काफी कम है। और उस ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए यमुना का पानी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली जिस समय ओवरफ्लो होती है तो उसका असर जो है वो पूरे स्टेट पर, जो केंद्र शासित राज्य है वहां पर पड़ता है। लेकिन जब ये यमुना का पानी का जो फ्लो है वो महेंद्रगढ़ से और राजस्थान की तरफ इसको मोड़ दिया जाएगा तो राजस्थान के जो ट्राइबल एरिया, जो माफ कीजिएगा राजस्थान के जो मरुस्थली एरिया है या शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसकी हम बात कर सकते हैं, वहां पर पानी का ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और जयपुर तक पानी की जो सप्लाई है वो यहां पर हो सकती है। तो ये भी एक दाव खेलने की यहां पर कोशिश की और उसी के एवज में दीनदयाल जाखड़ जो है उनको यहां पर झोटवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जो भी सीट, करीब 19 सीटें जो है वो यमुना के पानी यदि यहां पर राजस्थान में आता है तो 19 सीटें जो है वो प्रभावित होती है। तो उसको लेकर के भी यहां पर एक दाव खेलने की कोशिश है वो जेजेपी की ओर से की गई। एक अच्छा प्रचार जो है उसको खड़ा करने की कोशिश भी यहां पर जेजेपी ने की। ये तय है कि जेजेपी की जो प्रत्याशी है वो यहां पर वोट तोड़ेंगे, लेकिन कितना वोट शेयर है वो अपने पास कर पाते हैं, क्या कोई कैंडिडेट जीत पाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी सीमा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है यहाँ पर जेजेपी के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार यहाँ पर हर पार्टी ने काफी ज्यादा धुआंधार किया है, लेकिन जेजेपी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है कि क्योंकि कांटे की टक्कर राजस्थान में मूल रूप से कर ली जाए, भाजपा कांग्रेस की देखी जाती है, अन्य जो स्थानीय दल हैं उन सभी की यहाँ पर किस प्रकार से वोट काटने में वो सफल हो पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए हम चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो जागरूकता को लेकर के बात हो रही थी क्योंकि वोटर्स इस बार काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। और यहाँ एक बात का आपने और जिक्र किया कि किस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर सरकार बदल जाती है। इस बार की अगर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर लिया जाए, 9 बजे तक 9.77% तक वोट हुए हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि अभी प्रतिशत और भी ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। तो क्या लगता है ये परसेंटेज कुछ बदलाव ला सकती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि मिथ को तोड़ा जाए?
जी बिल्कुल, राजस्थान में ये परिपाटी चली आ रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और इस बार का जो चुनाव है वो इसी के लिए है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी वो कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में आए। कांग्रेस अपने आप को रिपीट करने की जो कोशिश है वो यहां पर कर रही है। आप देखिए तमाम जो योजनाएं हैं वो यहां पर लॉन्च की गई है, चुनाव से पहले भी और आचार संहिता लगने के बाद में भी 7 गारंटी जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की ओर से दे दी गई है। अपने आप में एक बड़ा मेजर जो रोल है वो यहां पर डिसाइडिंग रोल जो है वो यहां पर इन योजनाओं का हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार है वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, तुष्टीकरण, ये 3 जो अहम मुद्दे हैं इनको लेकर के यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जरूरी है कि विकास जो है, विकास के मुद्दे क्या कुछ होने चाहिए, और उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर के वोट जो है वो विधानसभा में दिया जाता है। जबकि लोकसभा का जब वोट की बात आती है तो वहां पर एक अलग जो लोकसभा वोट के जो क्राइटेरिया है वो वहां पर अलग होता है। जब मतदाता वोट देने जाता है उसके दिमाग में अलग चीज होती है। लेकिन जब एक विधायक को चुनने जाते हैं, या विधायक से भी नीचे की यदि हम बात करते हैं तो पार्षद, सरपंच, या उनको जब चुनने जाते हैं तो उनके मन के अंदर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर बसे हुए रहते हैं। यदि यहां पर ये विधायक बनते हैं तो हमारी ये क्षेत्रीय समस्या है वो यहां पर दूर होगी। यहां पर राजस्थान में जो योजनाएं चल रही, तो एक लोगों के माइंडसेट ये भी है कि यदि यहां पर सरकार चेंज होती है तो क्या ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, ये उनके माइंडसेट में है। यदि हम रूरल एरियाज की यदि हम बात करें तो वहां की जनता भी ये देख रही है कि जो तमाम जो योजनाएं शुरू की गई उनका क्या हश्र है वो यहां पर होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा दाव यहां पर खेला और उन्होंने कहा कि तमाम जो योजना है वो योजनाएं यहां पर जारी रहेंगी, और तमाम योजनाओं को लेकर के ही और उनमें अच्छा बेहतर काम करने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद में करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कितनी योजनाएं चालू रहती है यदि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आती है। लेकिन जो आपका जिस तरह से मूल सवाल है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग परसेंटेज देखिए इस बार बढ़ना मुझे स्वाभाविक इसलिए लग रहा है क्योंकि कई जो फैसिलिटीज हैं वो इस बार वोटर्स को यहां पर दी गई है। वोटर्स को रिझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही राजस्थान में कुल 5 करोड़ 26 लाख के आसपास मतदाता, इसमें से 1/3 यानी 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो कि जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष है, और 18 से और 19 वर्ष की जो नव मतदाता है जो हाल ही में अक्टूबर और सितंबर के अंदर जो 18 से 19 साल में जो प्रवेश कर रहे हैं वो करीब 22 लाख के आसपास वोटर्स हैं। और इन नए वोटर्स को किस तरीके से चुनावी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अपने इन्फ्लुएंस में ले पाती है, अपनी योजनाओं में ले पाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और दाव खेला कि फर्स्ट ईयर में जब भी कोई स्टूडेंट आएगा तो वो उस स्टूडेंट को लैपटॉप यहां पर दिया जाएगा, और वो 18 से 19 साल का बच्चा वही है जो संभवतः फर्स्ट ईयर में आने वाला होगा या अगले साल वो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। तो क्या कितना इंपैक्ट जो है वो उनका वहां पर होता है, ये भी यहां पर अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि तमाम जो योजना है उन योजनाओं को किस तरीके से और यूथ तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो यहां पर होता है। तो ये 1/3 जो वोट शेयर है, करीब 1 करोड़ 71 लाख के आसपास, ये 18 से 30 साल का वोट शेयर है। और ये वोट शेयर जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाता है उसकी जो सरकार है वो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही सीमा एक और बात, इस बार राजस्थान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो की यदि मैं बात करूं तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा इस बार यहां पर रहा। और राजस्थान में जिस दिन मतगणना होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होती है, तो उस दौरान आप ये तय मानिए यदि पोस्टल बैलेट्स में यानी जो सरकारी कर्मचारी यदि उन्होंने कांग्रेस के फेवर में ज्यादा वोट किया है तो ये संभवतः ये संभावना यहां पर एक संजीवनी जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी को कुछ देर के लिए मिलेगी। हालांकि जब नतीजे स्पष्ट होंगे उसके बाद पूरी सिनेरियो है वो क्लियर होगा। लेकिन पोलिंग पोस्टल बैलेट से स्थिति क्लियर होगी, क्या सरकारी कर्मचारी ने योजनाओं का साथ दिया या नहीं दिया। जी बिल्कुल, और ये देखिए आपने काफी अहम और काफी सही चीज यहां पर बताने की कोशिश की है अरविंद जी। लेकिन बात विकास को लेकर के कर ली जाए, पग पग पर अगर देखा जाए इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में विकास की डेफिनेशन बदलती रहती है। किसी पार्टी के लिए कुछ विकास का मुद्दा है तो दूसरी पार्टी के लिए कुछ और विकास का मुद्दा है। अब हालांकि जो जनता है वो तो यही चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव या नगर निगम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो स्थानीय चुनावों में माने जाते हैं, जिसमें जो वोटर्स हैं वो अपने मुद्दे, अपने सोसाइटी के मुद्दों को देख करके फिर वोट देते हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया है। यहां पर कांग्रेस अपनी तरफ से विकास की बात कर रही है जो कि अपनी योजनाओं को लेकर के कर रही है। भाजपा विकास की बात करती नजर आ रही है, जिसमें भाजपा का कहना है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हालांकि सरकार पे वो कटाक्ष के तौर पर कहती नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए विकास है जिसका आपने जिक्र किया कि तुष्टीकरण हो गया, या फिर बात यहां पर कर ली जाए कि भाजपा पे हमेशा ये बात कही जाती है कि धर्म को लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा के लिए ये विकास है, कांग्रेस के लिए विकास है, उनकी योजनाएं। लेकिन आम जनता के लिए जो सबसे जरूरी है विकास, फिर चाहे शिक्षा को लेकर के हो जाए, स्वास्थ्य को लेकर के हो जाए, या फिर उनके सोसाइटी में उनके आसपास जो है साफ सफाई को लेकर के जाए, इस मुद्दे पर किस प्रकार से इस चुनाव में ध्यान केंद्रित किया गया है।
बिल्कुल से सीमा, बेहद ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा, क्योंकि देखिए राजस्थान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है, और ये स्टेट इस तरीके से है कि एक तरफ जहां पर पानी प्रचुर मात्रा में है, तो दूसरा ऐसा जगह है जहां पर पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ जाता है। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह की कि एक जगह ऐसी है जहां पर तेज गर्मी पड़ती है, और उसी जगह पर सबसे ज्यादा जो ठंड है वो वहां पर पड़ती है। चूरू हमारा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है। तो राजस्थान की जो पॉलिटिकल जो यदि डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, पॉलिटिकल इश्यूज की यदि हम बात करें, तो डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं वो यहां पर है। मैं यदि पूर्वी राजस्थान की यदि मैं बात करता हूं, यहां पर डेवलपमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू हो रखा है वो है ईआरसीपी। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके विकास के आधार पर जो वोट है वो यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी यदि आती है वहां पर, तो सिंचाई के साथ ही वहां पेयजल की जो किल्लत है वो यहां पर दूर होगी। और ये ईआरसीपी इस वक्त चुनाव का एक बेहद बड़ा मुद्दा यह है राजस्थान में बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए ईआरसीपी के जो प्रभावित 13 जिले हैं, वहां की करीब 39 सीटें हैं, वो जो सीट्स हैं वो वहां पर किसके खाते में जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां पर एक और बजट एलोकेशन जो है वो यहां पर ईआरसीपी को लेकर के कर दिया। साथ ही लगातार यहां पर प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हालात ये हो गए एक वक्त वहां पर जब गजेंद्र सिंह शेखावत यदि ईआरसीपी से प्रभावित 13 जिलों में यदि वहां पर जाते तो उनको विरोध प्रदर्शन का जो सामना है वो लगातार करना पड़ रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो यहां पर जारी किया तो उसके अंदर ये जरूर ईआरसीपी का जिक्र उनको करना पड़ गया। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, जिक्र इसलिए करना पड़ गया क्योंकि ईआरसीपी से प्रभावित जो 13 जिले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को डर था कि जो नाराजगी है वो यहां पर झेलनी पड़ सकती है। और प्रचार में भी कहीं ना कहीं जो बड़े नेता जब वहां पर जा रहे थे, तो आप देखिए प्रधानमंत्री या एक बार अमित शाह, जब मुझे याद है कि जब टोंक सवाई माधोपुर का जो इलाका है वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर भी ईआरसीपी को लेकर के विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। तो जो कांग्रेस पार्टी उसने ईआरसीपी का मुद्दा बेहतरीन तरीके से वहां पर उठाया, और उन्होंने क्योंकि अपनी ओर से पहला जो बजट एलोकेशन है वो वहां पर कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से जो भी कर सकते थे हम वो कर रहे हैं। यदि इसको केंद्र अपनी योजना में शामिल कर लेता है, यानी सेंट्रल प्रोजेक्ट इसको घोषित कर दे, तो 90% जो राशि है वो वहां पर सेंट्रल को देनी होती और 10% जो बर्डन है वो स्टेट पर आता। तो इस स्थिति में जो एक ईआरसीपी को लेकर के गेम खेलने का एक अच्छा प्रयास है वो यहां पर वाले। वहीं यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूं, तो पश्चिमी राजस्थान हमारा एक ऐसा इलाका है जहां पर दूर दूर तक मरुस्थल है, वहां पर रेत के टीले आपको देखने के मिलेंगे, पानी की जो कमी है वो वहां पर देखने को मिलेगी। बॉर्डर एरियाज हैं, उन बॉर्डर एरियाज के अंदर विकास का अभाव है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जब गांव को खाली भी कराना पड़ जाता है। तो तमाम ऐसी जो जगह है वहां पर विकास के आयाम है सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो विकास के आयाम है वो है। अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चों को किस तरीके से मिल सके, ये वहां पर एक जो मुद्दा है वो हो सकता है। ये मुद्दे जो है बेसिक जो नीड्स है, यदि मैं बेसिक नीड्स की बात करूं तो पानी, बिजली, ये बेसिक नीड्स है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोशिश की गई कि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है वो वहां पर शुरू की गई, मुफ्त राशन की जो योजना है वो वहां पर शुरू की गई, कोरोना में बेहतर प्रबंधन है वो वहां पर किया गया, और अस्पताल जो है वो जगह जगह पर खोल दिए गए, जनता क्लिनिक्स जो है वो राजस्थान में जगह जगह पर खुल गए। तो उसका एक बेनिफिट जो है वो यहां पर मिलेगा, क्योंकि जो जगह जगह पर जहां पर मेडिकल डिस्पेंसरीज जब खुल जाती है तो लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होती है। तो मुख्य जो मुद्दे होते हैं चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, पानी, बिजली, ये बेहतरीन जो मुद्दे, यदि इन पर बेहतरीन जो सरकार काम करती है वो सरकार जो रिपीट होने का जो है वहां पर रहता है। लेकिन आप देखिए राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बार ये जो चुनाव है वो इसके लिए भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद कई बार कह चुके हैं कि हम इतनी योजनाएं हम लेकर के आ चुके हैं, हर वर्ग के लिए हम योजनाएं लेकर आ चुके हैं, तो इस बार हमारे को जो रिपीट है, जो सरकार है वो रिपीट हो। ये उनका भी एक जो मुख्य जो उनकी मंशा है वो यहां पर है कि हमने इतनी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी है, तो राजस्थान की जनता से हम किस तरह से वोट लें। वहीं यदि दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और तुष्टीकरण, इन तीन मुद्दों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी है वो भी इन्हीं चीजों को लेकर के यहां पर जो बयानबाजी है वो उनकी लगातार सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 7 योजनाओं पर उन्हें बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री लगातार उनको कह रहे हैं कि आपको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो हमने पूरे कर दिए हैं, जो मैनिफेस्टो के हमारे वादे थे, जिसको हमने सरकारी कैबिनेट में। जी, मेरा अगला सवाल भी बस इसी बात से रिलेटेड था, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस 7 गारंटी की बात बार बार कर रही है। सीएम गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें 7 योजनाएं, 7 गारंटी का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इससे कितना माइलेज पा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यदि 7 गारंटी की यदि मैं बात करता हूं तो 7 गारंटी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो यहां पर
हो जाती है, क्योंकि हालांकि आचार संहिता के बाद में कुछ गारंटियां जो है वो उसमें की गई थी, तो उस पर एक चुनाव आयोग को पत्र है वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिखा गया। तो ये कोशिश है वो यहाँ पर होगी कि किस तरह से उन 7 गारंटियों को यहाँ पर लिया जा सके, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना है, वो अपने आप में महिलाओं को साधने की जो कोशिश है वो होगी। लेकिन उसी तर्ज पर आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली योजना जो है उसके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी तरह की योजना राजस्थान में गृह लक्ष्मी योजना जो है वो यहां पर शुरू की गई। साथ ही गोबर खरीदने की जो योजना है वो 2 रुपए किलो की योजना यहां पर शुरू की गई। इसके साथ ही यदि हम अन्य योजनाओं की यदि हम बात करते हैं तो उसमें लैपटॉप फ्री देने की योजना उन 7 योजनाओं में शामिल है, क्योंकि माफ कीजिएगा, लैपटॉप मुफ्त में देने की जो योजना है वो यहां पर दी गई है कि जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में आ जाएगा उस फर्स्ट ईयर में आने वाले स्टूडेंट को यहां पर एक जो लैपटॉप है वो यहां पर फ्री दिया जाएगा। तो ये योजनाएं हैं जिनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से वे अपने वापस से एक बार जो सत्ता है वो यहां पर हासिल कर सके। और अन्य जो योजनाएं हैं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी एक एक योजना को यहां पर लेकर के आई है और उन एक एक योजनाओं के माध्यम से यही उनका प्रयास है कि किसी भी तरीके से एन कैन प्रकरण किसी भी तरह से एक बार हमारी जो सरकार है वो यहां पर रिपीट हो। लेकिन सरकार को रिपीट होने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून व्यवस्था की यदि बात करती है तो कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा घेरने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस कानून व्यवस्था पर घेरने की बात कांग्रेस को कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कानून व्यवस्था की कैसी पालना कर रही है इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हमारे यहां पर बाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से गिरिराज सिंह मलिंगा जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं और उन्होंने एक अय्यन के साथ मारपीट के करीब 2 साल का वक्त यहां पर हो चुका है, 1.5 से 2 साल का, अभी तक भी वो एसएमएस हॉस्पिटल में यहां पर एडमिट है। भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी जो ज्यादा जो नाराज थी, साथ ही राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि क्या ये वो ही एमएलए हैं जिनके खिलाफ इस तरह का एक मामला है वो सामने आया, दलित के साथ अत्याचार का मामला है, तो उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी एक दिन अपने पास यहां ज्वाइन कराती है, अगले दिन उनको टिकट दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें एक जनप्रतिनिधि जो है वो इस तरह के जो हमला है वो वहां पर करते हैं, तो उस तरह के कैंडिडेट्स को आप यहां पर ला रहे हैं। और तो जो बात पार्टीज यहां पर कर रही है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की बातें जो है वो यहां पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह यदि कानून व्यवस्था की बात करें, क्योंकि कानून